So dear students, in this video lecture we will discuss some important questions asked in various university examinations from the topic area by double integration. MDU यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी बार पूछा हुआ है और ऑलमोस्ट जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब में ये क्वेश्चंस काफ़ी टाइम्स रिपीट किए हैं. सो लेट्स सी. Show by double integration that the area between the parabolas y square equals to 4ax and x square equals to 4ay is 16 by 3a square. क्लियर? इन दो पैराबोलास के बीच में जो हमारा क्लोज्ड रीजन बनता है उसका एरिया हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये 16 by 3a square है. क्लियर? सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन y square equals to 4ax and x square equals to 4ay. So first of all we have to plot the graph of these parabolas. तो ग्राफ बनाते हैं. This is your x axis and this is y axis. Now y square equals to 4ax. It means क्या? y axis पे पॉजिटिव निगेटिव बोथ साइड से आएगा बट x axis पे always positive. It means y square equals to 4ax. So this is the curve of y square equals to 4x. It means y में आप +1 में पुट कर सकते हो, -1 में पुट कर सकते हो, लेकिन रिजल्टेंट x का वैल्यू क्या आएगा? ऑलवेज प्लस में आएगा. क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला y square equals to 4x. नेक्स्ट वन x square equals to 4ay. x square में सेम थिंग. x एक्सिस के दोनों साइड ये कर्व मूव करेगा मींस प्लस v और माइनस v. देन इट बिकम्स the graph like this. X square equals to 4ay. So it represents x square equals to 4ay and this curve represents y square equals to 4ax. It means the closed region is this one. This is your closed region. और इसी क्लोज रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर? अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लिमिट्स होना चाहिए. तो लिमिट्स चेक करते हैं. फॉर्मूला क्या है एरिया का? एरिया इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन dy इंटू dx. अगर dy पहले लिखा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लिमिट x में होना चाहिए. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटीग्रेट अप्रोचेस टू y एक्सिस. तो ऐसे अगर हमें अप्रोच करना है then the lower limit of y lies on this curve. यहां पे आपका लोअर लिमिट होगा. क्लियर? लोअर लिमिट मींस x square equals to 4ay. so its value is y equals to x square by 4a. ये होगा y का लोअर लिमिट इस कर्व पे और y का अपर लिमिट इस कर्व पे मिलेगा मींस y square equals to 4x. सो अपर लिमिट इज y equals to root under 4ax, that is 2 root ax. This is the value of upper limit. Clear? So just put the values. This one lower limit x square upon 4a and upper limit 2 root ax. Now we have to find the limits of x axis. जब आप x एक्सिस के टुवर्ड्स अप्रोच करोगे क्या होगा? दिस वन. तो x एक्सिस लोअर कहाँ मिलेगा? 0 पे. सो लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट क्या होगा? दिस वन. मींस वी हैव टू सॉल्व द इंटरसेक्शन पॉइंट. इस दोनों कर्व का हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट. लेट्स फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट. मींस इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें. दैट इज y square equals to 4ax. x square equals to 4ay. It means value of x is 2 root ay. Clear? x square equals to 4ay means x equals to 2 root ay. अब इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. then y square equals to 4a into 2 root ay. that is y square equals to 4 to the 8a root ay. क्लियर? अब रूट को हटाने के लिए क्या करें? बोथ साइड्स स्क्वायरिंग.
देन इट बिकम्स y4, अगेन अगर स्क्वायर करोगे देन दिस इज y स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस इज 8a रूट अंडर ay का स्क्वायर, दैट इज 8 8 जा 64, a स्क्वायर रूट ay स्क्वायर से कैंसिल, इट मीन्स ay. So we have finally 64 AQY. 64 AQY. It means y4 equals to y to the power 4 equals to 64 AQY. Single y cancel. So we have yq equals to 64 AQ can be written as 4a का whole cube. 4a का whole cube, that is 4 into 4 16 into 4 64. Again cube cancel. So the value of y equals to 4a. y का वैल्यू क्या मिल गया हमें? 4a. अब y का वैल्यू अगर आप x में पुट करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा. पुट कर दें y की वैल्यू x में, then we have x square equals to 4a and value of y is 4a, that is 4 4 जा 16a square. So x square equals to 16a square, it means x equals to root under 16a square, that is 4a. So x equals to 4a and y equals to 4a. So intersection point is, ये पॉइंट क्या है हमारा, कहाँ पे कट कर रहा है? 4a पे. क्लियर? तो x कहाँ से 0 से स्टार्ट किया और कहाँ पे एंड हो रहा है? 4a पे. क्लियर? सो द लिमिट ऑफ x इज 0 to 4a. इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे फाइंड आउट किया था इंटरसेक्शन पॉइंट. दोनों कर्व के इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा. क्लियर? नाउ अब क्या है? सिंपल इंटीग्रेशन है. डू इंटीग्रेशन, मिटा दें ये. नाउ लिमिट x में तो पहले y का इंटीग्रेशन होगा, सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन 0 to 4a एंड इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी y एंड लिमिट इज x स्क्वायर अपॉन 4a to 2 root ax into dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4a. लिमिट पुट करें यहाँ पे, अपर लिमिट 2 root ax माइनस लोअर लिमिट x स्क्वायर अपॉन 4a into dx. फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, अब हमें सेकंड को सॉल्व करना है. सो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4a 2 root ax माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 4a इंटू dx. ओवरऑल लिमिट 0 to 4a. ये हमारा ओवरऑल लिमिट है. सो इट बिकम्स इक्वल्स टू 2 root a कांस्टेंट, नाउ इट इज root x dx माइनस 1 upon 4a इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx एंड लिमिट 0 to 4a. रूट a को हमने बाहर लिखा एंड रूट x एज इट इज dx माइनस 1 upon 4a एंड दिस इज x स्क्वायर dx. So it becomes 2 root a root x, that is x to the power 1 by 2 dx minus 1 by 4a integration x square dx and this is 0 to 4a. So equals to 2 root a x to the power 1 by 2 का इंटीग्रेशन 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 माइनस 1 by 4 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब by 3 and overall limit is 0 to 4a. So it becomes finally 2 root a x to the power 1 by 2 plus 1 3 by 2 and this is 3 by 2 minus 1 by 12 x cube and limit is 0 to 4a.
3/2 becomes 2/3. So 2 root a into 2/3 x to the power 3/2 अपर लिमिट. So x की जगह हमने अपर लिमिट पुट किया 4a to the power 3/2 minus 1/12 x cube, that is 4a का whole cube, 4a का whole cube, which is minus lower limit x square by 4a. ये यहाँ पे 4a, so this is 4a, that is 12a. माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट जब पुट करोगे x की जगह 0, तो क्या मिलेगा? ये फाइनली 0. सो वी हैव 2 to the 4/3 root a, 4a, that is 4a to the power 1/2 to the power cube, minus 1/12a, 4 4 जा 16, 4 जा 64 a cube. सिंगल a कैंसिल. So it becomes 4/3 root a, or 4a to the power 1/2, it means root under 4a to the power cube, minus 1/12 into 64a square, 1/12 into 64a square. So 4/3 root a, root 4a को 3 times मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 4a इंटू रूट 4a, दैट इज 4a इंटू रूट 4a. 4 3 जा 12, 16 4 जा 64, so it becomes 16/3a square, that is 4 4 जा 16/3a root a into a, root 4a can be written as 2 root a minus 16/3a square, which becomes 16 2 जा 32/3, and root a को root a से मल्टीप्लाई करोगे then a, and a into a becomes a square, so this is 32/3 a square minus 16/3 a square. Taking LCM, taking LCM 3, then it is 32a square minus 16a square, which becomes 16a square by 3. So area equals to 16a square by 3. यही हमें प्रूफ करना था. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछा है. तो हमें क्या करना है? सिंपल कि जो भी कर्व का इक्वेशन गिवन है उस कर्व से हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और वहाँ से फिर हमें लिमिट फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन इसमें आसानी होता है. ओके, थैंक यू.